माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम फिर से लेकर आपके लिए आ गए हैं 3.1 एक्सरसाइज, जो कि हम आपको सोल्यूशन करा रहे थे उसका थर्ड वीडियो। हमने अपने क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है वो कंप्लीट किए थे। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 से अब हम आपको कराते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मैं आपको डिक्टेट करके बता देती हूँ पहले कि क्वेश्चन नंबर 5 में कहा क्या गया है। In a circle of diameter 40 centimeter, the length of a chord is 20 centimeter. Find the length of minor arc of a chord. तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको निकालना क्या है, डायमीटर आपको गिवन है और लेंथ ऑफ कॉर्ड आपको गिवन है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। लेंथ ऑफ माइनर आर्क आपको निकालनी है, तो आप कैसे निकालेंगे? आपके पास वो सेम फॉर्मूला है, मैं आपको डायग्राम से समझा देती हूँ। जैसे आपके पास ये सर्कल है, आपके पास सर्कल है, इसमें आपको 40 सेंटीमीटर दी गई है। आपकी 40 सेंटीमीटर आपको क्या दी गई है? डायमीटर। ये हम डायमीटर बना लेंगे, कितना? 40 सेंटीमीटर। और 20 आपको क्या दिया? लेंथ ऑफ अ कॉर्ड 20। कॉर्ड हम कहीं भी बना सकते हैं, लाइक ये सेंटर है तो यहाँ से ये आपका सेंटर है, ये क्या हुई? आपकी रेडियस हुई। अब आप जानते हैं, इसका नाम आप ए भी रख दीजिए कॉर्ड का, और सेंटर ओ। तो आप जानते हैं अपना फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू एल। ये आपने फॉर्मूला जो हमने आपको कल पढ़ाया था, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, मतलब एल इक्वल आर थीटा, दोनों का मतलब यही है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आप इसमें अपनी वैल्यू पुट कीजिए, पाई बाय। अब आपके पास थीटा कैसे आएगा? आप ये सोचेंगे कि हमारे पास थीटा कैसे आएगा। अब यहाँ से देखिए, आपका डायमीटर कितना है यहाँ पे? 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो आपकी यहाँ तक की लेंथ है वो क्या हुई? रेडियस। अब डायमीटर 40 है तो यानी कि रेडियस 20, और ये भी 20, और लेंथ ऑफ जो कॉर्ड है वो भी 20। तो एक कैसा ट्रायंगल बन गया? इक्विलेटरल। अब इक्विलेटरल है तो इसका मतलब थीटा हमारे पास कितना है? 60 डिग्री। 60 को हम क्या लिख सकते हैं? पाई बाय 3। थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? पाई बाय 3 इक्वल, इस वाले आप रिलेशन में रखिए पाई बाय 3, और उसकी वैल्यू आपके पास कितनी है? रेडियस 20 सेंटीमीटर। तो अब आप क्या करेंगे? पाई बाय 3 मल्टीप्लाई 20, आपकी एल की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 20। तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया? 20 पाई बाय 3। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई? एल की, 20 पाई बाय 3। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या कहता है? If in two circle arc of same length subtended angle 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6 कि आपके पास एक सर्कल, दो सर्कल हैं जिनकी आर्क लेंथ सेम है और आपको उनके एंगल गिवन है। फर्स्ट का जो है वो है 60 डिग्री और 75 डिग्री, और आपको निकालना क्या है? रेशियो ऑफ देयर रेडियई। जैसे R1 एंड R2, इसकी हमने R1 मान ली और इसको R2, इनका रेशियो आपको फाइंड करना है। तो आपको अपना रिलेशन लगाना आता है। अब आपको ये दिया गया है 60 डिग्री 75 डिग्री, इनको हम पाई के टर्म्स में निकाल लेंगे। तो थीटा 1 आपके पास कितना होगा? पाई बाय 3 रेडियन। थीटा 2 इक्वल होगा 75 बाय 180, दिस मीन्स 5/12 पाई। थीटा 1 और थीटा 2 आपके पास आ चुका है। अब अपना रिलेशन लिखिए, R1 इक्वल L अपॉन थीटा 1, R2 इक्वल L अपॉन थीटा 2। अब इनका रेशो चाहिए हमें, तो रेशो में हम क्या करेंगे? R1 रेशो R2, R1 रेशो R2, दिस मीन्स R1 बाय R2। R1 और R2 की आप अलग से वैल्यू निकाल दीजिए। R1 की वैल्यू क्या होगी? पाई बाय 3। R1 की वैल्यू L इंटू पाई बाय 3। R2 की वैल्यू आपकी कितनी होगी? 5/12 L इंटू 5 पाई बाय 12। अब इनका रेशियो लीजिए, मतलब इनको डिवाइड कर दीजिए सीधा सीधा।
R1 बाय R2। यहाँ से आप करेंगे L इंटू 3/π, ये आपका ऊपर चला जाएगा L इंटू 12/5π। यहाँ से आप डिवाइड कर देंगे, L से L कैंसिल हो जाएगा, L और पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3/12 बचा। दिस मीन्स आपका रेशो कितना आ गया, और 5 भी था यहाँ पे, तो 5, ये जो नीचे है आपका 3/12 यानी कि 4, और आपका रेशो कितना आ गया 5:4। यहाँ से आप डिवाइड कर लीजिए 3 से 12 को, और आपका रेशो कितना आएगा, ये ऊपर जाएगा 5:4। तो आपका रेशो कितना है R1:R2 इज इक्वल टू 5:4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या कहा गया है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 centimeter and the tip describe an arc length of 10 centimeter, 15, 21। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 था आपका, इसमें जो है आपकी रेडियस फिक्स कर दी गई है, रेडियस इक्वल 75 सेंटीमीटर, और आपको हर पार्ट में अलग आर्क लेंथ दी गई है। जैसे फर्स्ट पार्ट में है L इक्वल 10 सेंटीमीटर, और फाइंड आपको क्या करना है थीटा, दिस मीन्स एंगल। तो आपको पता है थीटा इक्वल L/R, थीटा इक्वल L आपके पास कितना है 10 और R आपके पास कितना है 75। तो यहां से आप निकाल सकते हैं, 5 से डिवाइड कर लीजिएगा, ये आपके पास कितना आ गया थीटा इक्वल 2/15 रेडियन। ऐसे ही आपको नेक्स्ट पार्ट करना है, नेक्स्ट का आंसर जैसे 15/75 हो जाएगा इक्वल थीटा 1/5 रेडियन, ये भी आपका आंसर रेडियन में आएगा। और जो नेक्स्ट पार्ट है आपको उसको 21/75 करेंगे आप, तो 7/25 आपको आंसर मिल जाएगा। इसी के साथ आपकी ये वाली एक्सरसाइज जो है वो फिनिश हो गई है। अब हम आपको कराएंगे 3.2। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।